अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम है मेरे चैनल में। आप सबका, आप लोग कैसे हैं? मैं अच्छी हूँ, इंशाल्लाह ताला आप भी खैरियत से होंगे। तो फ्रेंड्स, आज का जो दिन है, रात है, वो है चांद की रात है। तो ढेर सारे कपड़े हो गए थे तो मैं उसको फोल्ड कर रही थी और फैज़ान को मैं ये काम कर दे दी थी कि तुम सारे कुशन में कुशन कवर लगाओ, और मैं जल्दी फटाफट मैं कपड़े फोल्ड कर रही थी। तो आज ढेर सारे काम है फ्रेंड्स। घर की क्लीनिंग मैं सुबह में कर ली थी, लेकिन ऑर्गेनाइज़ करना था, सेटिंग करना था, कुछ डेकोरेशन करना था और कुछ थोड़ा बहुत ही डेकोरेशन करना था। और फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं फैज़ान के पापा के कपड़े, सारे कपड़े को मैं ऑर्गेनाइज़र बनाई हूँ अपने हाथों से, कार्डबोर्ड के साथ। तो कार्डबोर्ड में के ऊपर मैं एक वीडियो डाली हूँ, आप जाकर मेरे चैनल में देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं उसी में सारे में ऑर्गेनाइज़र में सबको कपड़े को मैं अलग अलग सबके कपड़े को रखती हूँ। फैज़ान के पापा के, फुरकान के सारे को मैं अलग अलग रखती हूँ ताकि सबको लेने में आसानी हो। और मुझे यहाँ पे सारे कर्टन्स भी लगाने हैं। मैं यहाँ देखिए, मैं फैज़ान को सारे बेडशीट वगैरह का, कुशन कवर का, सबको एक ऑर्गेनाइज़र बनाई हूँ ताकि मैं सारे को एक जगह रख पाऊँ। कपड़े का अलग है, बेडशीट का अलग है, और छोटे मोटे चीज़ों के लिए, सारे के लिए मैं अलग अलग सेपरेट बना के रखी हूँ ताकि मुझे ढूंढने में या किसी से मैं मांगूँ फैज़ान से या फैज़ान के पापा से, तो मुझे फटाफट ढूंढ के दे दे और ज़्यादा परेशानी नहीं हो। इस तरह से मैं ऑर्गेनाइज़र बना के अपने घर में सारे स्टेबल चीज़ों को रखी हूँ। तो आज के दिन फैज़ान को बहुत खुशी हो रही थी क्योंकि कल ईद थी और ईद में उनको ईदी मिलने वाली थी। तो वो बहुत खुश था और वो बोल रहा था कि मम्मी, मैं रात भर जागूंगा और आपके साथ आपके काम में हेल्प करूंगा। तो वो मेरे साथ में छोटे मोटे कामों में मेरी हेल्प कर रहा है, मैं उसे बताते जा रही हूँ और वो कर रहा है। तो वो मैं यहाँ पे अब कर्टन्स लगा रही हूँ। ये कर्टन्स जो है मेरी मम्मी अपने हाथों से सिली थी। मेरी मम्मी यानी कि मेरी सासू माँ अपने हाथों से सिली थी। तो मैं उसके हिसाब से, क्योंकि हम लोग रेंट के हाउस में रहते हैं फ्रेंड्स, तो मतलब उसके अकॉर्डिंग हम लोग नहीं बना सकते हैं, क्योंकि हम लोग 2 साल या 3 साल में चेंज करना पड़ता है। तो इसलिए ये बड़ी है, लंबी है, तो इसलिए मैं बेड के अंदर डाल दे रही हूँ ताकि मुझे कट करने की ज़रूरत नहीं हो। फिर नेक्स्ट जब जाऊँगी किसी और में तो फिर उसके हिसाब से मैं कटिंग नहीं करके मैं उसके साथ सेटिंग कर सकती हूँ। तो यहाँ पे फुरकान खेल रहा था और मैं तो मेहंदी लगा चुकी थी, मम्मी को मेहंदी लगाना था और पकवान में भी मम्मी का हेल्प करना था, क्योंकि सारे कुछ प्याज वगैरह कट करके गोश्त को मैरिनेट करना था। तो ये सारा काम बाकी है और चांद रात के दिन ही मैं कर लेती हूँ, मोपिंग वगैरह कर लेती हूँ। तो यहाँ पे फैज़ान के पापा का भी मैं एक सेपरेट बना के रखी हूँ नए कपड़े के लिए। तो ये मेरे जो बॉक्स है वो पूरे डिसमिस हुए हुए, तो अभी नहीं, मैं ईद के बाद कुछ को सेटिंग करूँगी। तो क्योंकि रमज़ान में मैं नहीं कर पाई थी सारे को ऑर्गेनाइज। तो ये बॉक्स जो देख रहे हैं वाइट कलर की जो है, वो भी कार्डबोर्ड है। मैं इसमें सिर्फ फैज़ान के पापा का कपड़े डालती हूँ और वो जब उनको वक्त मिलता है तो वो आयरन करके इसमें सेटिंग कर देते हैं। इसमें हिलता डोलता नहीं है फ्रेंड्स, तो इसलिए उनका इस्त्री जो है, आयरन है, वो परफेक्ट रहता है और इधर उधर नहीं होता। उनके सारे नए कपड़े मैं उसमें डाल देती हूँ। कुछ जो है वो सूटकेस में रहता है और कुछ है इसके अंदर डालती हूँ। अब मुझे कुछ निकालना था, क्या निकालना था मुझे ध्यान नहीं है, लेकिन मैं इसमें से कुछ सामान ढूंढ रही थी तो मुझे नहीं मिल रहा था और फुरकान बीच बीच में आके परेशान कर रहा था, क्योंकि नए चीज़ वो देख रहा था और उनको एक्साइटमेंट हो रही थी कि ये चीज़ क्या है, ये चीज़ क्या है। तो वही मैं ढूंढ रही थी और ढूंढने के बाद फ्रेंड्स मुझे शायद मिल गई। तो मैं मम्मी के रूम में पिलो कवर ढूंढ रही थी। तो मैं तो पिलो कवर मम्मी के रूम में रख के आई ताकि मम्मी को रूम को भी ऑर्गेनाइज़ करना था। तो यहाँ पे मैं आ गई हॉल में, और हॉल में जितने में डस्टिंग वगैरह सारे कर ली थी, क्लीनिंग, झाड़ू वगैरह लगा ली थी, मोपिंग बाकी था। तो मोपिंग मैं लास्ट में करूँगी, तो उससे पहले मैं बेडशीट वगैरह लगा लूँ। यहाँ पे फैज़ान भी मेरी हेल्प करेगा। तो अगर फ्रेंड्स अगर आप यहाँ तक मेरी वीडियो देखें तो बहुत बहुत शुक्रिया, और नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और वीडियो में कुछ भी पसंद आए फ्रेंड्स तो आप मेरे वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं नई, और बेल आइकन को प्रेस कर लेना फ्रेंड्स, क्योंकि मेरे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको फर्स्ट ऑफ ऑल मिलती रहे। और यहाँ पे देखिए मैं फ्रेंड्स, मैंने अपने कुशन, ये जो सोफ़ा कवर है ये भी मेरी मम्मी सिली थी। मैं कर्टन्स की दुकान से ये लेकर आई थी कपड़े और मम्मी इसके अकॉर्डिंग सिली थी, लेकिन थोड़े बहुत परफेक्ट हुए थे, थोड़े नाप में इधर उधर हो गए थे। तो यहाँ पे सारे घर को ऑर्गेनाइज करने के बाद किचन एकदम मैसी पड़ा हुआ था। तो मैं पहले मोपिंग करने से पहले मैं किचन को क्लीन कर लूँ। तो मैं यहाँ बर्तन धोने लगी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे एक मैं बात आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ कि फ्रेंड्स, व्यूज़ मेरी इतनी डाउन हो चुकी है 2 महीने से।
के व्यूज़ आते नहीं है, शॉर्ट में भी नहीं आते हैं और लॉन्ग में भी नहीं आते। तो प्लीज़ फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पे हैं तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखें, एंड तक देखें, और नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मेरी बर्तन धुल चुकी है। बर्तन धोने के बाद मैं करूँगी, मैं कुछ लोग मेरे घर में मेहंदी लगाने आने वाले हैं, तो मैं उनको मेहंदी लगाऊंगी। अब मेहंदी कब तक लगा पाऊंगी वो कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि 11:30 ऑलरेडी बज चुके हैं, अभी तक वो लोग नहीं आए हैं। ऐसे मैं पैसे नहीं लेती हूँ, बस उनको मालूम हुआ कि मैं थोड़ी बहुत मेहंदी, गंदी सी मेहंदी लगा लेती हूँ, तो उनको भी मुझे लगाना था, तो मैं लगा दी। यहाँ पे मैं, फुरकान मुझे बोला था कि मम्मा मैं मेहंदी के कोन लेके बैठी थी, तो फुरकान बोला था मम्मा मुझे मेहंदी लगाना है, तो मैं उनके हाथों में फुरकान रजा और ये इस तरह से डिज़ाइन बना दी। वो बोल रहा था गाड़ी बनाने के लिए, कार्टून बनाने के लिए, मुझे आ नहीं रहा था, तो मैं जस्ट इस तरह बना के लगा दी। उसके बाद लगाना है मुझे मम्मी को मेहंदी, तो मैं लगाऊंगी अब मम्मी को मेहंदी। तो मम्मी बोल रही थी कि पहले आप उन लोगों को लगा दो, उसके बाद मुझे लगाना, लेकिन उन लोगों को आने में लेट लग रही थी। शायद सबके घर में काम रहता है कल की तैयारी के लिए, तो वो लोग शायद अपने अपने काम में लगी थी, और मैं उन लोगों के लिए जल्दी से अपने काम को, मतलब जो काम मुझे करना था लेट से, मैं वो जल्दी कर ली थी, ताकि मुझे वो लोग आए तो मैं इत्मीनान से उनको मेहंदी लगा दूं और उनके हाथ गंदी भी ना हो। अगर टाइम लेके मैं मेहंदी लगाऊंगी तो उनके हाथ गंदी नहीं होगी, और मतलब अगर जल्दी जल्दी लगाऊंगी तो डिज़ाइन एकदम से खिचड़ी हो जाएगी। इसलिए मैं अपना काम करके फिनिश कर ली थी और उनका इंतज़ार कर रही थी, तो वो लोग नहीं आ पा रहे थे, तो मैं जब तक अपनी मम्मी को मैं मेहंदी लगा रही थी। तो फ्रेंड्स, मेरी मम्मी की मेहंदी मैंने अपनी मेहंदी शेयर की थी, तो आप लोगों ने बहुत तारीफ़ की थी कि ये मेहंदी अच्छी लग रही है। और अब मैं आप मम्मी की मेहंदी की डिज़ाइन कैसी लग रही है आप लोग कमेंट करके बताएं। तो आप मेहंदी की मम्मी की पूरी वीडियो देखें और स्किप ना करें, तो फिर मम्मी की मेहंदी आप तो फ्रेंड्स, यहाँ पे 3 लड़कियाँ आई थी, मैं उनको मेहंदी लगाई थी, तो वो दोनों चली गई थी। लास्ट वाली जो बची थी, मैं उनका वीडियो शूट कर रही हूँ। तो यहाँ देखिए, मैंने इस तरह से उनको सिंपल डिज़ाइन पसंद थी, तो मैंने इस तरह से उनको एक मेहंदी लगाई, और पता नहीं उनको कैसा लग रहा होगा, तो मैंने इस तरह से उनको, ये डिज़ाइन उनकी पसंद की थी, तो मैंने उनको देख कर मैं लगा दी। और यहाँ पे हो गए थे फ्रेंड्स ईद के दिन, यानी कि सुबह हो गई थी, हम लोग सो गए थे। उसके बाद उठे तो घर के काम करके, मोपिंग वगैरह करके फैजान के पास फातिया करने के लिए बैठ गए थे। तो फ्रेंड्स, आप मेरी तरफ से और मेरी फैमिली की तरफ से आपको आपकी फैमिली को सबको ईद की ढेर सारी खुशियाँ मुबारक हो। तो यहाँ पे फैजान के पापा फातिया कर रहे थे, और हमारे यहाँ कच्ची दूध और उसमें छोहारा डाल के फातिया दिलाई जाती है। और उसके बाद फ्रेंड्स, फैजान फुरकान भी तैयार हो चुका था, लेकिन अभी मैं बेडशीट वगैरह चेंज नहीं की थी। कर्टन्स वगैरह तो रात को ही चेंज कर ली थी, लेकिन बेडशीट चेंज नहीं की थी। पहले मैं फुरकान को तैयार कर दूँ खिला के। उसके बाद फैजान के पापा, दादा सब लोग जाएंगे ईद नमाज के लिए। यहाँ पे फैजान के पापा इतर लगाए, तो फैजान और फुरकान दोनों इतर लगाए। ये देखिए मेरी छोटू मोटू बेटे किस तरह से मैं ये लगा रहा इधर। और यहाँ पे फ्रेंड्स, मेरे पौधे में बहुत अच्छी हरियाली आ गई थी। यहाँ पे तीनों जने एक जैसा कपड़े सिलाए थे, तो मैंने सोचा कि आपके साथ शेयर की जाए। तो यहाँ देखिए तीनों बाप बेटे सब एक जैसे अब नमाज पढ़ने के लिए जा रहे हैं। यहाँ पापा गाड़ी रेडी कर रहे हैं नमाज के लिए, और तीनों इकट्ठे जाएंगे, तीनों चारों इकट्ठे जाएंगे, और शायद लेट से भी आ सकते हैं क्योंकि दूर है ईदगाह। तो ये लोग जा रहे हैं नमाज के लिए।
फ्रेंड्स बच्चों के जाने के बाद, फैजान के पापा के जाने के बाद मैं अपने घर में जो मेट वगैरह लगाना था, डोर मेट वगैरह लगाना था, वो मैं लगा रही थी। तो ये मैं चार मीनार से खरीदी थी, पता नहीं कितने में खरीदी थी, याद नहीं है, 1-2 साल हो गए हैं। तो मैंने ये लगा रही थी, उस मशीन लगा दी थी मैं कपड़े धोने के लिए, क्योंकि सुबह का टाइम था और फिर फैजान के पापा लोग भी चले गए थे। तो मैं जल्दी से पहले सब सोची कि जितने सबके कपड़े बचे हैं धोने के लिए मैं वो लगा दूँ। तो मशीन लगी हुई है और मैं मोपिंग वगैरह करके ये डोरमेट लगा रही हूँ। उसके बाद मैं बरंडे की सफाई करूँगी। बरंडे की सफाई करने के बाद मैं पौधों में पानी डालूंगी। पौधों में पानी वगैरह डालने के बाद यहाँ देखिए मेरे फ्रेंड्स, मैं बेडशीट भी बिछा ली। बड़े बड़े यूट्यूबर को मैं देखती हूँ, ये ब्लॉगर को किस तरह से बेडशीट तुरंत झटपट लगा लेते हैं। तो इस तरह से मैं भी आप लोगों के साथ करके देखी, तो मुझे अच्छा लगा। तो मैं आपको अपने रूम की टूर करा रही हूँ कि किस तरह से मैंने उसको ऑर्गेनाइज करी हूँ। तो यहाँ से मैं कर्टन्स वगैरह लगा के इस तरह से मैं इसको सजा डाली हूँ। और ऐसे कुछ खास नहीं है, लेकिन मैं बेडशीट वगैरह लगाई तो सोचा कि आपके साथ पूरे मैं शेयर करूँ। तो यहाँ पे सारे रेडी हो गए। मैं इसमें मेरे गोल वाले जो कुशन होते हैं फ्रेंड्स, उसकी कवर नहीं थी, तो मैं दूसरी कवर लगा दी जो आपको दिख रही है ग्रे कलर की। तो मैं दूसरी कवर लगा दी। यहाँ देखिए फ्रेंड्स, ये जो ये है फैजान को मिला था, इस ब्लर आ रहा है पिक्चर। तो ये फैजान को इसमें मिला था कंपटीशन में, दिनियाती कंपटीशन में। तो वो अव्वल आया था, फर्स्ट आया था, तो उनको ये मिली थी और उसमें मेडल भी मिला था। मैं आपको साथ शायद शेयर नहीं कर पाऊंगी, वो कहीं रखी हुई है। तो इस तरह से मैंने अब आप लोगों को मैं ईद की नहाने जा रही हूँ। तो नहाने से पहले मैं आपको बता दूँ कि मैं कौन से कपड़े पहनने वाली हूँ, मेरी आउटफिट क्या होने वाली है। तो ये है जो मैंने आपके साथ शेयर की थी। ये रही मेरी चूड़ी, और उसके बाद मैं आर्टिफिशियल ज्वेलरी कम पहनती हूँ, मेरे पास है भी नहीं कलेक्शन, कम पहनती हूँ। ये मेरे बच्चों के लिए ईदी के लिए मैं रख ली कि बच्चे आएंगे नमाज़ पढ़ के तो मैं उनको ईदी दूंगी। और इस तरह से मैं सारे को निकाल के रख दी, क्योंकि नहाने के बाद मैं थोड़ी देर रेस्ट लूँगी और उसके बाद सारा ये करूँगी। तो ये मेरी मम्मी की पाजेब है, और जिसको मैं पायल कहती हूँ। तो पायल मम्मी की है, तो मैं पहनती हूँ, क्योंकि उसमें बहुत घुंघरू लगी हुई है, मम्मी नहीं पहनती है। और मेरी ये इयररिंग्स है जो मेरी शादी की है, और रिंग्स है ये भी मेरी शादी की है। तो इसके साथ मैं ये पहनूंगी और उसके बाद जाऊंगी मैं सावर लेने। सावर लेने के बाद मैं आपसे के साथ मिलती हूँ। तो इससे पहले मैं मम्मी की जो नमाज थी, मम्मी की नमाज पढ़ने से पहले मम्मी को बोली, मम्मी आप चूड़ी पहन लो, चूड़ी पहन लीजिएगा आप। तो चूड़ी मम्मी का चूड़ी पहनेंगी। तो ये देखिए मम्मी की चूड़ी कितनी प्यारी लग रही है। और ये मैं चार मीनार में 300 रुपये की ले आई थी। हर एक चूड़ी को 1 दर्जन के 100 रुपीज़ थे। तो मैंने 300 के 3 दर्जन लेकर आई थी और 3 मम्मी के कपड़े के अकॉर्डिंग लेके आई थी। तो यहाँ पे मैं मम्मी को कपड़े ये चूड़ी पहना रही हूँ। मम्मी की चूड़ी आपको कैसी लगी वो भी आप कमेंट करें फ्रेंड्स। फ्रेंड्स मैं बरंडे की सफाई करने आई तो देखिए मेरे पौधों में ढेर सारे फ्लावर निकल आए थे। तो मैंने सोचा कि चलो इसको गजरा बना लिया जाए। तो मैंने बारीकी से एक एक करके मैंने सारे फ्लावर को तोड़ ली। और फ्रेंड्स इसकी स्मेल इतनी प्यारी है और ओरिजिनल और कलर बहुत खूबसूरत आता है, एकदम से ऑफ वाइट है, बहुत प्यारा है। इसकी स्मेल बहुत अच्छी लगती है। आप घर में 2-4 ही रख डालें ना तो आपके घर में खुशबू आने लगेगी जैस्मिन की जैसे। तो मैंने इस तरह से कली की जो है फ्लावर जो आ गए थे, जो बड़ी बड़ी कली है, मैंने उसको भी तोड़ ली और तोड़ करके मम्मी को दे दूंगी ताकि मम्मी इसे गजरे बना दी। मैं शावर ले लूंगी। मम्मी की नमाज हो गई, ईद की नमाज हो गई। और यहाँ पे मैं सारे फ्लावर को जो आपको साथ शेयर करी थी कि इतनी सारी बहुत सारी कली आ गई। तो मैंने नर्सरी से खाद लेकर आई थी फ्रेंड्स। वो खाद मैं डालने के बाद ही कुछ हफ्ते बाद ही, मतलब 1 हफ्ते बाद ही इतने सारे कली और इतने सारे फ्लावर आ गए कि मैं आपको बता नहीं सकती। मैं घर में अक्सर डेली मतलब 15-20 ले जाती। छोटे पौधे हैं लेकिन उसके अकॉर्डिंग बहुत सारे ये निकल आते हैं, फ्लावर्स निकल जाते हैं। तो ये मम्मी को मैं दे दूंगी। उसके बाद मैं देखिए फैजान के पापा नमाज पढ़ के आ गए थे। तो मैं वो दिखा रही थी कि फैजान के पापा और
दुकान तो बहुत शरारत कर रहा था। तो यहाँ पे मैं फैज़ान को मैं बोली, फैज़ान एक मेरी वीडियो शूट करो। तो फैज़ान ने यहाँ पे एक वीडियो शूट किया कि मेरी आउटफिट कैसी है। तो यहाँ पे मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ कि मेरी जो आउटफिट है ये। और फिर शाम हो जाती है फ्रेंड्स, मैं थक जाती हूँ, फिर शाम हो जाती है तो लेट लेटने के बाद उठी तो मैं पहनूंगी। तो फ्रेंड्स ये जो है रमज़ान में ही फैज़ान के पापा दिलाए थे मेरी बर्थडे में। तो मैं ये आसाम में ये पहनूंगी। और मेरे घर में मेहमान आने वाले हैं, मेरी मामी सास आने वाली है, उनकी बच्ची। तो फ्रेंड्स सब लोग आके खाना वाना खा के चले जाएंगे। तो उसके बाद हम लोग फोटो क्लिक करेंगे, वीडियो शूट करेंगे और आप लोग के साथ शेयर करेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ तक आप वीडियो देखे तो आपको बहुत बहुत शुक्रिया। और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें फ्रेंड्स। और मिलते हैं एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए फ्रेंड्स थैंक यू, ओके बाय बाय। तो यहाँ पे मेरी फोटो सेशन चल रही है। आप लोगों को कैसी लगी मेरी मम्मी इस न्यू ड्रेस में, तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं।